हेलो क्लास नाइन्थ। हम लोग अपने इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 करेंगे और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें क्या किया गया है, पी क्यू के लाइन को इंक्रीज़ करके ये एक्सटीरियर एंगल बना दिया गया है और आर क्यू लाइन को एक्सटेंड करके ये एक्सटीरियर एंगल बना दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस एंगल की वैल्यू पता करनी है। तो आइए पहले हम लोग करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल इन दोनों एंगल का सम कितना होगा आप ये बताइए। 180 डिग्री होगा क्योंकि एक्स लीनियर पेयर एंगल से। तो एंगल एस पी आर और प्लस एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। देखिए इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैंने एस पी आर लिखा है और आर पी क्यू लिखा है 180 डिग्री। एस पी आर की वैल्यू 135 डिग्री दिया है तो 135 डिग्री यहाँ लिख लेंगे और एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। और ऐसा क्यों है, लीनियर पेयर से है, लीनियर पेयर एंगल से है। अब 135 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135 फाइंड आउट हो जाएगा। तो 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा। देखिए ये एंगल आ गया। नाउ अब ज़रा ध्यान से देखिए, ये क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल अपने दो अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो नाउ एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल क्यू पी आर और प्लस एंगल क्यू आर पी बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। एक्सटीरियर एंगल अपने दो अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पी क्यू टी की वैल्यू 110 डिग्री है तो मैंने 110 डिग्री लिख लिया। क्यू पी आर की वैल्यू अभी फाइंड आउट किए हैं 45 डिग्री है। ठीक है, और क्यू आर पी की वैल्यू आपको पता करनी है, एंगल क्यू आर पी की वैल्यू पता करनी है। तो 45 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 110 माइनस 45 इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। तो 10 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 और 10 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6। तो एंगल जो आपको क्यू आर पी फाइंड आउट करना था वो कितना आ गया, 65 डिग्री का आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए बच्चों, एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल एक्स और एंगल वाई गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एंगल जेड पता करते हैं। ठीक है, जेड, और इस एंगल वाई का बाइसेक्टर ये है ओ वाई और जेड का बाइसेक्टर है ओ जेड, बाइसेक्टर। तो अभी हम उसको नहीं करते हैं, पहले हम ये करते हैं। तो इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई और प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू 62 गिवन है, एंगल y की वैल्यू 54 गिवन है और एंगल z आपको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 2 6 और 5 और 6 11 प्लस एंगल z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। 116 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116, तो एंगल z इज इक्वल टू 4, 7 से बन जाएगा 6, 64 डिग्री का हो जाएगा एंगल z। ओ जेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल z है। तो एंगल z को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, एंगल z डिवाइडेड बाई 2
तो 64 भी डिवाइड हो जाएगा, और जेड का हाफ क्या होगा, ये होगा। तो एंगल OZY कितना हो जाएगा, OZY हो जाएगा 32 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से OY भी एंगल Y का बाइसेक्टर है, तो एंगल OYZ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 27 डिग्री आ जाएगा। तो ये दोनों एंगल फाइंड आउट हो गए किस ट्रायंगल के, ये एंगल है 27। ठीक है, तो ये एंगल किस एंगल के फाइंड आउट हो गए, OYZ के। तो इन ट्रायंगल OYZ में Z में 3 इंटीरियर एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो एंगल OZY मीन्स ये एंगल, प्लस एंगल OYZ मीन्स ये एंगल, और प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल से। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 32 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 27 डिग्री, और एंगल YOZ की वैल्यू आपको पता करनी है। तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 7 2 कितना हो जाएगा, 9, और 3 2 5, 59, प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180। अभी हम 59 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 माइनस 59, एंगल YOZ आपको पता करना था, और वो कितना हो जाएगा 1, 7 से 5 जाएगा 2 और 1, वो आ जाएगा आपका 121। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। AB क्या है, AB पैरेलल टू ED है, ED है, एंड AE इज ए ट्रांसवर्सल। ध्यान दीजिएगा, AB DE के पैरेलल है और AE ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, यस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन होगा। एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BAE क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, इसलिए आपस में इक्वल हैं। तो एंगल AED इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए 35 डिग्री हो गया। आपको ये वाला एंगल पता करना है, बहुत ही सिंपल है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल DCE में 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री और प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल से। अब इन दोनों को ऐड करके ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। 538 हो गया, और 538 88 डिग्री आ गया इन दोनों का सम। आपको उसके थर्ड एंगल को पता करना है, तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 88 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो DCE की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से बुक से पढ़ लीजिएगा, तो मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ कैरी ले लिया, 10 से 8 गया, 2 हो गया, यहाँ पे कितना बचा 17 से 8 जाएगा तो 9 आएगा, तो ये आ जाएगा, ये कितना एंगल हो जाएगा 92, और यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन और सॉल्व करा दूंगा 6.3 के। ओके बच्चों, बाय।